मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 10 नारी शक्ति के प्रतीक पढ़ेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ के हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। ठीक है बच्चों, चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देखेंगे पहले शब्दार्थ कि जो शब्द हैं उनके क्या अर्थ होते हैं। फर्स्ट है यानी कि पहला है विदेशी। विदेशी का मतलब क्या होता है? दूसरे देश का। आह्वान, आह्वान मीन्स क्या होता है? बुलावा, पुकार, बुलावा। ठीक है। मातृभूमि, मातृभूमि का अर्थ जन्मभूमि, जहाँ जिस भूमि पर जन्म लेते हैं। पद्धति, पद्धति मतलब तरीका। प्रवचन, प्रवचन मतलब उपदेश देना। तर्क वितर्क, तर्क वितर्क का क्या अर्थ होता है? वाद विवाद। ठीक है। बर्बरता, बर्बरता मतलब क्रूरता, अत्याचारी, इस तरह से। संपादकीय, संपादक का क्या अर्थ होता है? संपादक का लिखा या अग्रलेख। ठीक है। भगिनी, भगिनी का क्या अर्थ होता है? भगिनी का बहन। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको इन शब्दों का अर्थ? तो हम शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। ठीक है। आप मतलब कहने का तात्पर्य है कि अपने देश के लिए कई महिलाओं ने अपना बलिदान दिया, कई कार्य किए। इन महिलाओं में जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, उससे हमारा जो इतिहास है वो भरा हुआ है। यानी कि अनेक महिलाओं ने इस देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए अपने को आगे की ओर प्रशस्त किया है। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। लेकिन जो महिला अपने देश की न होकर दूसरे देश की थी और जिन्होंने भारत के लिए कार्य किया वो बहुत ही अनोखा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। तो जो भगिनी निवेदिता है वो स्वामी विवेकानंद के बुलाने पर भारत की महिलाओं को शिक्षा देने के लिए आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। अब क्या है, जो विदेशी महिला होने के बावजूद उन्होंने अपनी भारत भूमि को किस रूप में दर्शन किए? अपनी मातृभूमि के रूप में दर्शन किए। अब उसे अपनी जन्मभूमि के रूप में माना और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, उन्होंने जो देश में जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था उसमें भी एक क्रांतिकारी के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में आपको? उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। तो उनका पूरा नाम क्या था? वैसे तो उनका नाम बताया गया था भगिनी निवेदिता, ठीक है, जो इस शुरू में हमने जो पढ़ा है। लेकिन उनका पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मैरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। देहांत मतलब मृत्यु, उनकी डेथ हो गई थी, वो मर गए थे। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया। अब इनका जो पालन पोषण था, इनको बड़ा किसने किया था? पाल पोस कर उनके नाना जी ने। उनका नाम क्या था? हैमिल्टन। ठीक है बच्चों, हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। अब जो हैमिल्टन थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने आयरलैंड को भी स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई थी। ठीक है। तो मार्गरेट ने जो अपनी एजुकेशन जो शिक्षा प्राप्त की थी वो कहाँ की थी? लंदन के चर्च में। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। तो मतलब बचपन से ही उनको पढ़ाने का जो कार्य था उन्हें पसंद था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लग गई थी। ठीक है। यानी कि जब वो 17 साल की थी तब से ही उन्होंने एक विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ? वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। विकसित पद्धति मतलब तरीका, और मतलब वो अपने तरीके से जो महिलाएं थी, भारतीय महिलाएं, उनको पढ़ाने का काम करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी। उन्हें पढ़ाना तो अच्छा लगता ही था, लेकिन उनकी रुचि किस में भी थी? धर्म में भी थी। जो धर्म में रुचि होने के कारण वो चर्च में जो एक्टिविटी होती थी, जो भी कार्य होते थे, जो कार्य क्रियाकलाप होते थे, उनमें भी वो भाग लेती थी।
तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन और सत्य की खोज में ही लगाती थीं। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। तो जब वो इस तरह का जीवन व्यतीत कर रही थी तो तभी इसी अंतराल में एक ऐसा मोड़ आया। कब आया? जब एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। जब आया जबकि एक जो सन्यासी था वो लंदन में आए हुए थे। नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद उनका नाम था। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। अब जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। अब वो आए क्यों थे? क्योंकि उनके कुछ मित्र चाहते थे, उन्होंने कुछ मित्रों ने उनसे आग्रह किया था। उन्होंने बोला था कि वह इंग्लैंड आए और अपने विचारों को प्रकट करें। ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ? मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं हुई। यानी जो भगिनी निवेदिता है, जो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल हैं, उनकी जो पहली बार भेंट जो हुई थी, जो पहली बार मिली थी, वो इसी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में ही इनकी स्वामी जी से मुलाकात हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत मतलब बाद में उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय किया। मतलब जब उन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी के विचारों को सुना तो वो उनके विचारों से काफ़ी आकर्षित हो गई थी और तभी आकर्षित होने के बाद उन्होंने अपने आप को संतुष्ट किया। पूर्ण रूप से इनके विचारों से संतुष्ट होने के बाद उन्होंने निवेदिता जी ने उनको अपना आदर्श चुन लिया और उनके स्वामी जी के बुलाने पर उन्होंने भारत आना भी तय कर लिया। भारत आकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई। वो काफ़ी खुश हो गई थी भारत आने के बाद। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थीं। अब क्या हुआ? जब वो भारत आ गई थी तो जो गंगा नदी के किनारे एक वेलूर मठ नामक वेलूर मठ में एक कुटिया बनाकर जिस कुटिया में 2 अमेरिकी महिला रहती थी उन्हीं के साथ वो रहने लगी। वो पहले से ही स्वामी जी की शिष्याएं थी, जो 2 महिलाएं थीं। अब स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया। अब क्या हुआ कि जब वो विदेशी महिला जो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल थी उनको स्वामी जी ने एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया? निवेदिता। और आग्रह किया कि वे भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दे। और उन्होंने किसने आग्रह किया? स्वामी विवेकानंद जी ने क्या आग्रह किया कि कि वह अपना जीवन जो है वो भगवान और जो भारत माता के चरणों में अपना अर्पित कर दें और मतलब जो उनकी सेवा करें। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको?